नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आज आपके सामने जो चैप्टर चल रहा है हमारा सेट्स 11th क्लास का, ठीक है, उसका 4th पार्ट लेकर के आ चुके हैं। तो आज हम इस 4th पार्ट में नई एक्सरसाइज के साथ आए हैं दोस्तों, जो कि हमारी होगी एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। लेकिन उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप ये चार चीज और समझिएगा दोस्तों, ठीक है। वैसे तो मैंने इस चैप्टर की सारी डिटेल्स आपको दे दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था जान के, ठीक है, क्योंकि अब बताऊंगा तो अब ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब इनके ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलते हैं बिना किसी टाइम देरी करे हुए। देखो, पहले समझिएगा इन्हें। एक तो होता है सबसेट, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? उपसमुच्चय। एक होता है सुपरसेट, हिंदी में बोलते हैं इसे अधिसमुच्चय। एक होता है प्रॉपर सबसेट, हिंदी में बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। और एक होता है दोस्तों पावर सेट, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? घात समुच्चय, ठीक है। तो ये 4 सेट हैं, सबसेट हैं, इनमें दो सेट हैं। इन्हें और समझिएगा आप, देखना सबसेट क्या होता है ना। देखो, मैंने 2 सेट ले लिए हैं ऊपर, एक सेट ए ये रहा और एक सेट बी ये रहा, ठीक है। अब सबसेट कब होते हैं? देखो, इन चारों को डिफाइन करने के लिए, है ना, 2 सेट हमें जरूर चाहिए दोस्तों। बिना कम से कम 2 सेट जरूर चाहिए, ठीक है। बिना 2 सेट के हम इन चारों को डिफाइन नहीं कर सकते। केवल सिंगल सेट से हम इन चारों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए मैंने 2 सेट यहां लिए हैं। अब देखना सबसेट कब होता है। देखो, ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब जो ए के एलिमेंट हैं वो सारे बी के अंदर हैं, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, इसीलिए ए जो है ना दोस्तों, वो बी का होगा सबसेट। क्या होगा? सबसेट, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। ओके, कहने का मतलब सबसेट का जो सिंबल होता है दोस्तों वो ये होता है। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में सबसेट का सिंबल ये दिया हुआ है और प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों, ठीक है, ये केवल एनसीईआरटी की बुक में है। वैसे और सारी बुक्स जो हैं उनमें सबसेट का सिंबल ये है और प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये है। तो मैं आपको सबसेट का सिंबल यही बताऊंगा और प्रॉपर सबसेट का सिंबल यही बताऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक आप उसके अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अदर्स बुक हैं उनमें ऐसा ही है ये। ओके, तो देखो, जो ए है, ए इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का उपसमुच्चय है, इसे ये पढ़ेंगे। क्यों है उपसमुच्चय? क्यों है सबसेट? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, है ना। तो कोई सेट किसी सेट का सबसेट तभी होगा जब उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर हों। ओके, बताइए कोई दिक्कत हो इसमें? क्लियर है ना? चलो जी, अब आ जाइए आप किस पे? सुपर सेट पर। किस पर आ जाते हैं? सुपर सेट पर। अच्छा जी, सुपर सेट क्या होता है? देखो, जब ए बी का क्या है, ठीक है, इफ ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए सबसेट ऑफ बी, मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो क्या है ना, बी क्या होगा? बी इज सुपरसेट, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट होता है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, बड़ी ही साधारण लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है सब कुछ, ठीक है। इसकी अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है, बस आप ये समझिए, अगर ए बी का सबसेट है तो इसी कंडीशन में बी को ए का सुपरसेट कह सकते हैं। ओके, ऐसे करके। अच्छा, अगर हमें लिखना हो कि बी सुपरसेट, तो इसे क्या लिख सकते हैं? देखो, बी ऐसे करके लिख देंगे इसे दोस्तों, ठीक है, इसे ऐसे करके हम लिख देंगे। इसका मतलब है बी सुपर सबसेट है ए का। लेकिन कब है दोस्तों? अगर ये वाली कंडीशन है। ओके, चलो अब चलते हैं प्रॉपर सबसेट पर। किस पर चलते हैं? प्रॉपर सबसेट पर।
ये दोस्तों मैं इसीलिए समझा रहा हूं इन चारों को, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इन चारों के बारे में क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड। अब वो क्वेश्चन तभी समझ आएंगे जब आपको इनका ज्ञान हो, इसीलिए पहले ये बता रहा है, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ताकि फिर अच्छे से क्वेश्चन आप समझ सको। तो देखते हैं नंबर 3 क्या है, प्रोपर सबसेट। हिंदी में इसे बोला जाता है उचित उपसमुच्चय। अब देखो सेम डेफिनेशन है, ठीक है, सेम डेफिनेशन है, बस देखो क्या करना है। इफ, है ना, if a subset of b, if a subset of b and a not equal to b, ठीक है, then a super subset of b, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है मैं समझाता हूं दोस्तों, चिंता ना करें। देखो यदि a b का सबसेट है और A और B दोनों ही इक्वल नहीं हैं, तो इस कंडीशन में हम A को B का प्रॉपर सबसेट कहते हैं, A को B का प्रॉपर सबसेट कहते हैं, समझिए आप, ठीक है। कहने का मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए, लेकिन ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, तो ही A B का प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहां आप बताइएगा देख करके कि क्या यहां ये जो दो सेट हमने लिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या A B का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो आप कहोगे बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि A के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, B के, और A और B दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। इसीलिए हम यहां कह सकते हैं कि जो A है वो B का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, उचित उपसमुच्चय होगा, ठीक है। अब आप एक बात और बोल सकते हो, या आप एक बात और समझ सकते हो। देखो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं, ठीक है। आप ये कहोगी कि जो कंडीशन यहां थी वही कंडीशन यहां है, ठीक है, यहां भी तो यही कंडीशन है, ठीक है, क्यों A के सारे एलिमेंट B के अंदर है और दोनों अलग अलग हैं, ये फिर भी सबसेट है, और इसी कंडीशन में प्रॉपर सबसेट भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं बताता हूं दोस्तों, ठीक है। डिफरेंस क्या है, देखो अगर मान के चलो यहां ये 6 और 7 नहीं भी होता, ये 6 और 7 नहीं भी होता, तो भी A B का सबसेट होता, ठीक है। मान के चलो अगर ये दोनों इक्वल भी होते ना, इक्वल हैं दोनों, तो हम कह सकते हैं A B का सबसेट है, क्योंकि सबसेट के लिए केवल क्या कंडीशन याद रखनी है दोस्तों, ठीक है, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी होगा जब उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर हों, बस इतनी शर्त है और कुछ नहीं है। A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, ठीक है, इसीलिए A B का सबसेट है, ठीक है। लेकिन अगर यही सेट में रहने दूं और फिर प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करूं, तो यहां ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर तो हैं, लेकिन ए और बी दोनों इक्वल हैं, और जबकि प्रॉपर सबसेट की साफ साफ कंडीशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर तो हों, बट ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है, और यहां ए इक्वल टू बी है, ठीक है। इसलिए तो सबसेट तो हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। अब यहां से अगर मैं एक लाइन बोलूं तो वो बात बिल्कुल सही मानी जाएगी, कौन सी वाली, ठीक है, कि जो सबसेट है, ठीक है, नहीं, जो प्रॉपर सबसेट है वो सबसेट हो सकता है, लेकिन जो सबसेट है वो जरूरी नहीं है प्रॉपर सबसेट भी हो, ओके, ठीक है। तो ये हो चुके हैं हमारे तीनों। अब चलते हैं उसकी तरफ, ठीक है, पावर सेट, घात समुच्चय, ठीक है। देखो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब मेरी पहली क्लास ली थी हमने 11th क्लास की फर्स्ट पार्ट में जब शुरू किया था, ठीक है, तब ये मैंने बताया था सुपर सेट मतलब पावर सेट कौन सा होता है, ठीक है। चलो एक बार फिर देख लीजिएगा इसे, पावर सेट क्या होता है। देखो मान के चलिए कोई सेट क्या है हमारा, ये है 1,2 है, क्या है कोई सेट 1,2, ओके। तो अब इसका पावर सेट क्या होगा, देखो पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, किसी सेट के जितने भी सबसेट हैं उन सब का जो सेट होता है उसे ही हम पावर सेट बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। नहीं समझे आप
अब समझोगे, देखना, है ना। ये सेट मान लिया हमने, ए दिया हुआ है 1,2, है ना। अब इस सेट के सारे सबसेट लिखिए आप, इस सेट के सारे सबसेट लिखिए, ठीक है। लिखते हैं, चलो देखो, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2, तो इसमें कितने सबसेट होंगे? 4 होंगे, क्योंकि दोस्तों एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, क्या, ठीक है, कि है ना, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ, हालांकि ये सब कुछ बताऊंगा दोस्तों समय आने पर, लेकिन फिर फिलहाल यहां भी लिख लीजिए, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। मतलब अगर उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी हो तो सूत्र क्या होगा दोस्तों? 2 की पावर n। और यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अवयवों की संख्या। जो भी एलिमेंट हैं ये देखना है कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, 2 की पावर उतनी ही कर देनी है। तो समझिएगा क्या आ जाएगा? उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है। तो इसके सबसेट कितने होंगे? 4। अब लिखता हूं मैं, देखो कौन कौन से होंगे वो, ठीक है। देखो इसके सबसेट जो हैं दोस्तों कौन कौन से हैं? एक तो 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, और एक 1,2 होगा, ठीक है। हो गए ना 4, है ना। ऐसे करके कितने सबसेट हो गए हैं दोस्तों? इसके 4 सबसेट हो गए हैं। आप पूछोगे 5 कौन सी वाला है? 5 होता है हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। जो 5 है ना दोस्तों, वो सबका सबसेट होता है, ठीक है। किसी भी सेट का, कोई भी सेट हो, सबका सबसेट 5 होता है, ओके। इसलिए 5 तो आना ही आना है, ठीक है। फिर क्या करा हमने? पहले ये 2 एलिमेंट थे एक साथ एक ही ब्रैकेट में, पहले सिंगल सिंगल लिख के फिर डबल लिख दिया। जैसे कि 1 सिंगल अलग कर दिया, 2 सिंगल अलग कर दिया, फिर 1,2 अलग कर दिया। मान के चलो यहाँ 3 एलिमेंट होते तो फिर पहले हम क्या लिखते? पहले 5 लिखते, फिर सिंगल सिंगल लिखते, फिर डबल डबल लिखते, और फिर तीनों को एक साथ लिख देते, ठीक है। मान के चलिए यहाँ 4 एलिमेंट होते तो पहले 5 लिखते, फिर सिंगल सिंगल लिखते, फिर डबल डबल लिखते, फिर ट्रिपल ट्रिपल लिखते, और फिर चारों को एक साथ लिख देते। तो ऐसे निकालते हैं दोस्तों सबसेट, जो लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब देखिएगा आप कितने सबसेट हो गए हैं इसमें? 4, ठीक है। लेकिन हमें क्या बनाना है? हमें तो पावर सेट बनाना है, ठीक है। तो ये सेट ए था जिसमें 2 एलिमेंट थे 1,2, हमें इसका पावर सेट निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, तो पावर सेट हमने क्या लिख लिए? इसके सारे सबसेट लिख लिए जितने भी हैं। अब इन सबसेट का जो सेट है, ठीक है ना, पावर सेट, इन सब का सेट 5, 1 है ना, 2 और 1,2, ये ठीक है। ये होता है दोस्तों पावर सेट। तो जो सेट दिया हुआ था उसके जितने भी सबसेट हैं, उन सबसेट का जो सेट है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। ये जो सारे इसके सबसेट, सारों का क्या बना दिया है हमने? सेट। मतलब सारे हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये सेट है किसका? इस सेट के सभी सबसेटों का सेट ये है, और यही क्या बोलेंगे इसे हम? ठीक है, पावर सेट बोलेंगे, घात समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में फिक्स कर चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं दोस्तों अपनी 1.3 एक्सरसाइज पर, ठीक है। अब आएंगे आपके ये क्वेश्चन समझ में, क्योंकि वे आपने समझ लिया है जो यहाँ यूज होने लायक था, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाई फिलिंग इन द सिंबल्स, ठीक है, ये और ये इन द ब्लैंक स्पेसेस, ओके, ये बताना है। देखो पहली बात, मैंने आपको सबसेट का सिंबल क्या बताया है? ये, ठीक है। और इस बुक में क्या दिया है? सबसेट का सिंबल ये, ठीक है, ओके। तो इस बात में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बुक में ये सबसेट है, आप ये समझ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में जो सबसेट का सिंबल है वो ये है। तो कोई नहीं, अब ये क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, हमें करेक्ट बताने हैं ये, ठीक है। कौन सा भरा जाएगा कौन सा नहीं, ठीक है। इनमें ये पार्ट तो दोस्तों ये शायद 7-8 पार्ट हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के, लेकिन मैंने 4 पार्ट ले लिए हैं। बाकी जो 4 छोड़ दिए हैं वो आपके लिए हैं, उन्हें कर लीजिएगा, है ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप पूछ ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब बताना है मैंने चारों पार्ट में कहाँ ये भरा जाएगा और कहाँ ये भरा जाएगा, मतलब सबसेट और नोट सबसेट, ठीक है। चलो देखो पहला 2 3 4
और ये क्या है 1 2 3 4 5, क्या 2 3 4 इसके अंदर है, 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। तो ये भी सेट है और ये भी सेट है, ये दोनों ही सेट हैं और इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं। इसका मतलब ये सेट जो है इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट। तो यहां कौन सा सिंबल भरा जाएगा दोस्तों, यहां सिंबल आ जाएगा ये वाला ओके, क्या आ जाएगा सिंबल यहाँ, ये सेकंड पार्ट देखिएगा है ना, ए बी सी डी है ना, ये ए बी सी इसके अंदर है, नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सबसेट नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, नॉट सबसेट आएगा। क्या आएगा, नॉट सबसेट। ओके अच्छा जी, तीसरा पार्ट एक्स, ठीक है, ये भी एक सेट है, वो भी एक सेट है। इस सेट में क्या है, एक्स एलिमेंट है, लेकिन एक्स है क्या, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, है ना। मतलब जो एक्स है ना वो आपके स्कूल के 11वीं कक्षा का छात्र है, ठीक है। जो एक्स है वो आपके स्कूल की 11वीं कक्षा का छात्र है। अब दूसरा सेट जो है उसमें क्या है, एक्स, यहां जो एक्स है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक्स आपके स्कूल का विद्यार्थी है, एक्स आपके स्कूल का विद्यार्थी है। अब आप ये समझिए, ये दोनों, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये दोनों स्टूडेंट एक ही स्कूल के हैं। ये 11वीं क्लास का छात्र है और ये जो स्टूडेंट है ये पूरे स्कूल में से कोई सी भी क्लास का छात्र हो सकता है। तो अब आप ये समझिए, ये 11वीं कक्षा का छात्र है, ये पूरे स्कूल में से किसी भी कक्षा का हो सकता है। मतलब क्या 11वीं कक्षा इस स्कूल में नहीं होगी, बताइए आप, ठीक है। क्या 11वीं कक्षा उस स्कूल में नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। 11वीं कक्षा उसी स्कूल में है। मतलब ये हुआ कि ये जो इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो उसके अंदर हैं, ठीक है। उस पूरे स्कूल की बात की है, इसका मतलब पूरे स्कूल में सारी कक्षाएं आ जाएंगी, जितनी भी कक्षाएं सारी आएंगी उसमें, ठीक है। और यहाँ केवल 11th कक्षा की बात करिए, तो ये जो है उसके अंदर है। अगर ये उसके अंदर है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है उसका सबसेट होगा। अब जब सबसेट होगा तो सिंबल भी क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ ये वाला आ जाएगा, ठीक है। बताइए आपको जरा सी भी दिक्कत हो तो, ठीक है। चौथा पार्ट देख लीजिएगा, एक्स क्या है, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, ठीक है। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स जो है एक वृत्त है, एक्स क्या है, एक वृत्त, किसके अंदर, प्लेन के अंदर है। और यहाँ क्या है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, ठीक है, विद रेडियस 1 अच्छा देखो, यहां जो है x इज अ सर्कल इन द प्लेन, x एक सर्किल है, और यहां जो है x इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, ठीक है। यहां तो कोई सा भी सर्किल आ सकता है, लेकिन यहां वही सर्किल आएगा जिसकी रेडियस 1 है, ठीक है, जिसकी रेडियस 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये अगर इधर होता और ये इधर होता तो ये जो है ना इसका सबसेट हो जाता, क्योंकि इसके एलिमेंट इसके अंदर है पर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे सर्किल हैं। किसी सर्किल, यहाँ ये नहीं बताया है कि यहाँ कौन से सर्किल हैं, बस यहाँ ये कहा है कि x इज अ सर्कल इन द प्लेन, x एक वृत्त है, ठीक है, और वहां x वही वृत्त है जिसकी रेडियस 1 है, बस उसमें वही है, ठीक है। तो वो तो इसके अंदर है बट ये उसके अंदर नहीं है। जब नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, ये नॉट सबसेट। क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट बताइएगा कोई दिक्कत, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। जो 4-5 पार्ट बचे हुए हैं वो आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। चलो इसी तरीके से कंसेप्ट आपके क्लियर हो ही चुका होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। देखो, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जो नीचे लिखे ये हैं, ठीक है, नीचे लिखे जो क्या स्टेटमेंट है, हमें ये चेक करके बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसमें भी दोस्तों और 2-4 पार्ट हैं जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है। कंसेप्ट के लिए ये 3 पार्ट ले लिए हैं, यहीं से आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, देखो, ए बी जो है वो नॉट सबसेट बी सी ए। क्या कहा है कि जो ए बी है वो बी सी ए का सबसेट नहीं है, बिल्कुल गलत कहा है। ये जो है इसका सबसेट है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। फॉल्स का मतलब गलत, ठीक है, रॉन्ग। तो मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस का साइन। अब दूसरा देख लीजिए, ये क्या है, ए ई, और ये क्या है यहाँ एक्स। एक्स इज अ वोबल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो एक्स है ना वो वोबल है इंग्लिश अल्फाबेट। वोबल आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, ए ई
आई ओ यू, ये सारे वोवेल हैं। इसका मतलब ये जो सेट है इसमें ये एलिमेंट है और इस सेट में ये एलिमेंट है। क्या आप देखिए, है ना, क्या ये दोनों एलिमेंट इनके अंदर नहीं है? ठीक है, बिल्कुल है। अब जब हैं, जब ये एलिमेंट सारे इसके अंदर हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हुआ और इन्होंने दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है हमारा? सही है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ट्रू। ओके, थर्ड पार्ट देख लीजिएगा। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, है ना। अच्छा जी, यहाँ एक लॉजिक है दोस्तों, इसे समझना। ठीक है, देखो, अगर यहाँ ये बिलोंग्स टू ना हो करके सबसेट का सिंबल होता तो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन दिया हुआ क्या है? ये बिलोंग्स टू दिया हुआ है। अब मेरी बात समझना। देखो, ये सेट है और ये भी सेट है। एक सेट, ध्यान रखना, कभी भी एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, बिलोंग नहीं करता। ठीक है, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन बिलोंग कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो बिलोंग क्या करता है फिर दोस्तों? बिलोंग तो केवल एलिमेंट ही करेंगे, बिलोंग केवल एलिमेंट करेंगे। ठीक है, देखो, ये तब सही होता अगर ऐसा हो जाता ना दोस्तों, ये ऐसे, देखो, अगर ऐसे होता केवल ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि अब ए ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा हुआ है और अगर कोई भी एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो फिर वो ओनली एलिमेंट है। ठीक है, सेट नहीं है, और एलिमेंट सेट को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ यही गड़बड़ है कि ये सेट बना दिया है इन्होंने, और सेट, एक सेट दूसरे सेट को कभी बिलोंग नहीं करता, उसका सबसेट हो सकता है, उसे बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, बिलोंग तो केवल उसके एलिमेंट ही करेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप ये बात? तो ये क्या है? ये गलत है। क्या है ये? फॉल्स। ठीक है, तो सही क्या होता दोस्तों? सही होता ये ऐसे, ए बी सी। अब होता ये सही, या फिर ऐसे होता। अगर सेट ही देना था तो फिर ऐसे देना चाहिए था, ऐसे। ठीक है, ऐसे होता तो भी सही होता और ऐसे होता तो भी सही होता, लेकिन ऐसे बिल्कुल गलत है, तो ये क्या हो चुका है हमारा? फॉल्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं और इनके जो पार्ट बचे हुए हैं वो आपको स्वयं करके लाने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा अगले क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे होगा ये प्रश्न। देखो, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड वाले भयभीत हो रहे हैं क्या? ठीक है, कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है यूपी बोर्ड वाले बच्चों को? ठीक है, देखो, अगर हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता देना, क्योंकि देखो, मेरा अनुमान ये है कि बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं चल रही है यहाँ पर, है ना। और फिर मैं हिंदी तो लगातार मुंह से बोल रहा हूँ, सब कुछ हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन ही तो इंग्लिश में है। और क्योंकि क्वेश्चन आपके पास हिंदी में भी मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास अगर बुक होगी एनसीईआरटी की तो उसमें हिंदी में, तो क्वेश्चन तो वहाँ से हिंदी में देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, हम समझा तो हिंदी में ही रहे हैं, मतलब बोल तो हिंदी में ही रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर फिर भी है तो हमें बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, फिर हम उसका भी सॉल्यूशन कुछ करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। ए बराबर ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि अगर ए का मान ये हो, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर कोई सेट ए ये हो तो इनमें से जो नीचे के एलिमेंट, नीचे के जो स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों। इनकरेक्ट का मतलब है गलत। ठीक है, तो ये सारे दिए हुए हैं, इनमें से हमें वही बताना है जो इनकरेक्ट है, और फिर उसका रीजन भी बताना है इनकरेक्ट क्यों है। तो देखो, देखते हैं वन बाय वन। सारे पार्ट नहीं लिए हैं मैंने, लेकिन हर टाइप का पार्ट ले लिया है। ठीक है, हर टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, हर तरीके का पार्ट ले लिया है। 2-3 बचे हुए हैं, वो इन्हीं की तरह हैं, आप उन्हें स्वयं कर लेना। देखो, पहला देखते हैं इसका पार्ट, बड़े प्यार से समझते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, पहला क्या है, देखो, ये सेट है 3,4, क्या है ये? सेट। और ये क्या दिया हुआ है कि सबसेट है किसका? ए का, है ना। 3,4 सेट है और ये किसका सबसेट दिया हुआ है? ए का। अब आप खुद सोचिए, क्या 3,4 जो है ए का सबसेट है? यहां देखो आप, ठीक है, ये 3,4 ब्रैकेट के अंदर है और यहां भी ब्रैकेट के अंदर है, ये बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन कब होता? अगर ऐसे होता दोस्तों, ऐसे। ठीक है, अब सही हो जाता ये, क्योंकि यहाँ 3,4 एलिमेंट होते। ठीक है, और ये बन जाता सेट। लेकिन क्योंकि ये एलिमेंट, क्योंकि ब्रैकेट में ही दिया है अंदर भी, ठीक है, तो ये सारा का सारा, ठीक है, ये सारा का सारा जो है ये
ये अब एलिमेंट है दोस्तों, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है, सेट नहीं है। और कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता, ठीक है। कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता, एलिमेंट केवल सेट को बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इनकरेक्ट। रीजन आपके समझ में आ गया है, ठीक है, कि 3,4 ये जो एलिमेंट है इसलिए ये ए का सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट होने के लिए इसे सेट होना चाहिए था, तब जाके इसका सबसेट होता, ठीक है। सेकंड पार्ट 3,4 बिलोंग्स टू, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 3,4 क्या है, ये क्या है एलिमेंट है, और एलिमेंट है ना सेट को बिलोंग कर सकता है, 3,4 इसके अंदर है, ये बिल्कुल सही है ना। तीसरा पार्ट 3,4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ये 3,4 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये क्या है एलिमेंट, और क्योंकि इसके अंदर इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा दिया है तो अब ये सेट बन चुका है। क्या बन चुका है, ये सेट, और ये सेट जो है इस सेट का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब सही है दोस्तों ये, ठीक है ना। नेक्स्ट 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एलिमेंट है और ए के अंदर है तो इसे बिलोंग करेगा, ये भी सही है ना। 1 सबसेट ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1 एलिमेंट है और कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है, केवल क्या हो सकता है सबसेट हो सकता, मतलब बिलोंग कर सकता है, सबसेट नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा गलत, ठीक है। बार बार दोस्तों दोहरा रहे हैं उसी बात को, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से समझ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा जरूर, ठीक है। क्या बोला था हमने, कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग कर सकता है, उसका सबसेट कभी नहीं हो सकता, और एक सेट दूसरे सेट को है ना बिलोंग कभी नहीं कर सकता, उसका सबसेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों जो 5 है ना वो कोई एलिमेंट नहीं है, वो सेट है, ठीक है। क्या है वो सेट, अब मैंने बताया था ना आपको, ठीक है, कि जो 5 है वो सबका सबसेट होता है, जो 5 है वो सबका सबसेट होता है, ठीक है। वो 5 जो है सबका सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता, इसलिए वो, ठीक है, क्या है ये 5 जो है ये एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसे बिलोंग नहीं करेगा ये, ठीक है, क्योंकि क्या है सबसेट है ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। अगला वाला क्या हो जाएगा सही, क्योंकि 5 क्या है सबसेट किसका, ए का, बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल मैंने बताया था नहीं, ठीक है, कि 5 जो होता है सबका सबसेट होता है, सबका, तो 5 ए का भी सबसेट है, तो ये बिल्कुल सही जवाब। ओके, नेक्स्ट 5 सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 बिना ब्रैकेट के सेट सबसेट है, और एक और ब्रैकेट लगा दिया है उसमें, तो दोस्तों ये बन गया है सेट। क्या बन गया है, ये सेट, और ये सेट ए का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। ये 5 यहाँ बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ था तो ये क्या था, यहाँ सबसेट था, लेकिन 5 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, अब इसको सेट बना दिया है, और एक सेट, ठीक है, एक सेट, ये सेट है अब ए का, ये ए का सेट है, सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये गलत। बताइएगा कोई भी आपत्ति हो अगर आपको, ठीक है। क्लियर है ना सब कुछ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल बहुत ही गजब तरीके से दोस्तों, बड़े छोटी छोटी बात बड़े ध्यान से बड़े आराम से, ठीक है, समझा रहा हूं ताकि आपको जरा सी भी समस्या ना हो, ठीक है। और उसके बावजूद भी दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है या आपको समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विश्वास कीजिए हम आपकी, ठीक है, उस डाउट को अवश्य क्लियर करेंगे, ठीक है, और ऐसा क्लियर कर देंगे कि वो जिंदगी में वो डाउट नहीं बनेगा, उससे अलग डाउट बन सकता है लेकिन वो डाउट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब ये कहा हुआ है कि जो नीचे सेट लिखे हुए हैं इन सभी सेटों के सबसेट्स लिखने हैं हमें, ठीक है, इन सभी सेट के सबसेट लिखने हैं। ओके, चलो कोई बड़ी बात नहीं है इनमें लिखना, कोई बड़ा इशू नहीं है, देखना 1 बाय 1 लिखते हैं, है ना। देखो पहले इसके लिखते हैं सबसेट, कितना एलिमेंट है इसमें, एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके सबसेट 2 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ठीक है, एलिमेंटों की संख्या क्या होती है, मैं फिर लिखता हूं यहाँ, और पहले भी लिखा था फॉर्मूला कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ
सबसेट। उपसमुच्चयों की संख्या का सूत्र क्या होता है? 2 की पावर n, 2 की पावर n होता है, ठीक है। जहां n किसको बिलोंग करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, एलिमेंटों की संख्या को बिलोंग करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस सेट में कितना एलिमेंट है? एक। तो इसमें सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 1, मतलब दो सबसेट होंगे इसके। कौन कौन से होंगे? एक तो 5 होगा, क्योंकि 5 सभी का होता है, इसके सबसेट लिखते हैं। एक तो होगा 5 और एक होगा दोस्तों a। बात खत्म, इसके सबसेट हो चुके हैं ये। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, है ना, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 2, मतलब 4 होंगे। लिखते हैं कौन कौन से होंगे। देखो, एक तो 5 होगा दोस्तों, एक a होगा, एक b होगा और एक क्या होगा? ab, है ना, पहले ही बताया था, ठीक है। पहले 5 लिखते हैं, फिर सिंगल सिंगल और फिर दोनों को एक साथ, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या है? देखो, यहाँ ये इसके हमें क्या बताने हैं? सबसेट बताने हैं। कितने एलिमेंट हैं इसमें? 3। तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 3, मतलब 8। इसमें 8 सबसेट बनेंगे दोस्तों। अब कैसे कैसे देखो बनाते हैं। एक तो 5 होता है, सभी का होता है, फिर इन्हें सिंगल सिंगल लिखते हैं। 1 लिख दिया सिंगल, ठीक है, 2 लिख दिया सिंगल, 3 लिख दिया सिंगल, ठीक है। पहले सबको सिंगल सिंगल लिख दिया, अब सबको डबल डबल करके लिखते हैं, सबको डबल डबल करके, ठीक है। जैसे एक है, ठीक है, पहले क्या लिख दिया? 1,2, क्या लिख दिया? 1,2, फिर क्या लिख दिया? 1,3, फिर क्या लिख दिया? 2,3, क्या लिख दिया? 2,3। कितने एलिमेंट हो चुके हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट, नहीं सॉरी, सबसेट। 7 सबसेट हो चुके हैं, ठीक है। अब एक और, क्योंकि 8 होने हैं, अब तीनों को एक साथ लिख देते हैं, 1,2,3। तो ऐसे करके कितने एलिमेंट हो, कितने सबसेट हो चुके हैं इसके? 8। लास्ट क्या है? 5। 5 के भी सब क्या बताने हैं हमें? सबसेट। दोस्तों 5 क्या है? अपने आप में खुद सबसेट है। 5 का सबसेट तो केवल 5 ही होगा, ठीक है। इसका सबसेट क्या होगा? 5 बस। ओके।